जीवन जीने का सही तरीका क्या है? आज हम इसी के बारे में जानेंगे। जीवन जीने का असली तरीका कौन सा है, क्या आपको पता है? अगर नहीं, तो ये कहानी जीने का सही तरीका आपके लिए ही है। जीने का सही तरीका है कि हम अतीत को याद ना करें, भविष्य के सपने न देखें और कभी किसी भी तरह की चिंता न करें। इस कहानी में जीवन जीने का यही असली तरीका बताया गया है। मगध सम्राट राजा श्रेणिक का एक पुत्र कनिक अक्सर परेशान और बेचैन रहता था। उसकी बेचैनी की वजह यह थी कि कभी उसे गुजरे हुए कल की चिंता सताती, तो कभी आने वाले कल का डर सताता। इस वजह से उसका खाने पीने में भी मन नहीं लगता था। राजा श्रेणिक उसके इस हाल को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। एक दिन उन्होंने कनिक को समझाने के लिए अपने महल में बुलाया। कनिक आया तो राजा बोले, कुंडपुर पास ही है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ के राजा सिद्धार्थ के पुत्र राजकुमार वर्धमान से मुलाकात करो। हो सकता है कि तुम्हारा मन बहल जाए और चिंता भी कुछ कम हो जाए। कनिक ने उनकी बात मान ली। वह कुंडपुर जाकर राजा सिद्धार्थ के महल नगवर्ध में राजकुमार वर्धमान से मिला। उसने उनके चेहरे की अद्भुत शांति और क्रांति देखी तो वह दंग रह गया। वर्धमान कनिक की मौसी का पुत्र था। कनिक बोला, मैं इतना परेशान और चिंतित हूँ कि कह नहीं सकता। आपको देखकर तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मनुष्य के चेहरे पर इतनी क्रांति और शांति हो सकती है। आपका चेहरा देखकर तो मुझे भी शांति का अनुभव हो रहा है। इसका क्या कारण है? वर्धमान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलना शुरू किया कि मैं अतीत को याद नहीं करता, भविष्य के सपने नहीं देखता और कभी किसी भी तरह की चिंता नहीं करता। मैं केवल वर्तमान में जीता हूँ, इसलिए सदैव स्वस्थ और शांत रहता हूँ। मेरे चेहरे पर सदैव क्रांति अठगोलियाँ करती रहती है। कनिक को वर्धमान की बातों से प्रेरणा मिली और वह भी पूरी तरह उल्लास में भर गया। वह खुशी खुशी मगध लौट आया और उसके बाद शांति में जीवन जीने लगा। वही वर्धमान आगे चलकर त्याग और तपस्या का जीवन जीते हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर बने। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। ऐसी और स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।